परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में शी हाओ ईगल के बच्चे के साथ खेलते हुए शी युनफैंग से कहता है कि ब्लू ईगल अब हमारे स्टोन विलेज में ही रहेगी ना। शी युनफैंग इस पर कहते हैं कि ये छोटी चिड़िया हमें विलो गॉड ने दी है और इसे ब्लू ईगल ने ही विलो गॉड के पास छोड़ा है। शी हाओ छोटी चिड़िया से बात करते हुए उसका नाम जियून रखता है। जियून खेलते हुए नीचे गिर पड़ता है। जब शी हाओ जियून को उठाता है तो देखता है उसका सीना चमक रहा होता है, जिससे वो चौंक जाता है। अगले सीन में शी हाओ ब्लू ईगल तकनीक प्रैक्टिस करता है। शी हाओ बहुत जल्द ये सीख भी जाता है और तब सब बच्चे उसके पास आकर उसकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ शी युनफैंग भी आ जाते हैं और खुद से बात करते हुए ये कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शी हाओ इतनी जल्दी ब्लू ईगल टेक्निक सीख गया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टिम्बर फॉरेस्ट में मिथिकल लायन मर चुका है। उसी जंगल में स्टोन विलेज के कुछ शिकारी दिखते हैं, जिनके पीछे शी हाओ भी छिप कर आया होता है। उन्हीं के पीछे एक और बच्चा भी छुपा हुआ दिखता है। थोड़ा आगे जाने के बाद शी हाओ पकड़ा जाता है और उसके अंकल उसे डांटते हुए पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे आए? जिस पर शी हाओ बताता है कि उसने उसके अंकल और शी युनफैंग की बातें सुन ली थी कि वो लोग शी हाओ को शुद्ध करने के लिए मिथिकल लायन का खून लेने जा रहे हैं। तभी उसे उसके एक अंकल डांटते हैं और घर वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन शी हाओ कहता है, मैंने ब्लू ईगल टेक्निक सीख ली है, मुझे आप लोगों की मदद करने दीजिए, मैं सचमुच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। उनमें से एक शिकारी कहता है कि शी हाओ आ ही गया है तो आपको उसके अकेले घर जाने से डर नहीं लगेगा, ये हमारे साथ ज्यादा सुरक्षित है। तब सब मान जाते हैं और शी हाओ को लेकर आगे बढ़ते हैं। सब उसके पीछे जाते हैं और शी हाओ अचानक कहीं चला जाता है। तभी उनके सामने एक बीस्ट आकर गिरता है, जिससे लड़ाई करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि शी हाओ उसके ऊपर खड़ा है और वो बीस्ट मरा हुआ है। इसके बाद आगे चलकर वो सब दो मरे हुए बीस्ट को देखते हैं, जिनमें से एक शिकारी बीस्ट के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। तभी वो बीस्ट जग जाता है, जिससे दूसरा बीस्ट भी जग जाता है। सब शिकारी वहां से भागते हैं, लेकिन शी हाओ पुल पर रुक जाता है और सभी के मना करने के बावजूद भी अपनी ब्लू ईगल की पावर का यूज करके बीस्ट से लड़ाई कर उन्हें रोकता है। तभी शी हाओ के पावर का यूज करने से वह पुल टूट जाता है और शी हाओ और बीस्ट्स नीचे खाई में गिर जाते हैं। शी हाओ एक पत्थर के सहारे लटक कर खुद को बचा लेता है और मदद के लिए अपने अंकल से ब्लू ईगल को बुलाकर लाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद शी हाओ ऊपर चढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि दोनों बीस्ट भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। वो वहाँ से भागता है। तभी एक गोरिल्ला डीमन उन बीस्ट्स को मार देता है। ठीक उसके बाद फायरी हॉर्न बुल डीमन शी हाओ के सामने आ जाता है। जब हॉर्न बुल डीमन शी हाओ के ऊपर पांव रखने ही वाला होता है, शी हाओ वहाँ से हट जाता है। फिर गोरिल्ला डीमन और हॉर्न बुल डीमन की लड़ाई हो जाती है। उसी वक्त वहाँ ब्लू ईगल आ जाती है और शी हाओ को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से ले जाती है। शी हाओ ब्लू ईगल को मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। फिर एंशिएंट लायन अपनी शक्तियों से एक कवच बनाता है और इससे शी हाओ को ये पता चलता है कि लायन जिंदा है। कवच से बाहर निकलते वक्त ब्लू ईगल घायल हो जाती है। मिथिकल लायन अपनी ताकत से गोरिल्ला डीमन और फायरी हॉर्न बुल डीमन को खत्म कर देता है। फिर ब्लू ईगल के पंखों को देखकर शी हाओ कहता है, आप तो घायल हो गई हैं। दोनों बीस्ट्स को मारकर मिथिकल लायन खुद मर जाता है। ब्लू ईगल शी हाओ को अपने ऊपर बिठाकर और एंशिएंट लायन को अपने पंजों में दबाकर स्टोन विलेज की तरफ उड़ रही होती है। जब शी हाओ उससे कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें एंशिएंट लायन की बॉडी मिल गई है। शी हाओ ब्लू ईगल से कहता है कि बस हम स्टोन विलेज से थोड़े ही दूर हैं। इतने में ब्लू ईगल शी हाओ और लायन को लेकर हुयांग फॉरेस्ट में गिर जाती है। शी हाओ उसे सहला कर कहता है, लगता है ये पॉइजन का असर है, मैं अभी स्टोन विलेज जाकर किसी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। इतने में एक तीर ब्लू ईगल को आकर लगता है। शी हाओ पूछता है, वहाँ कौन है? इतने में तीरों की बरसात होती है और शी हाओ सामना करने के लिए पोजीशन लेता है। इस तरह यह एपिसोड खत्म होता है।
परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में बहुत से तीर शी हाओ की तरफ आ रहे होते हैं और शी हाओ अपनी ईगल की पावर से उन तीरों से खुद को और ब्लू ईगल को बचाता है। और फिर बी फैंग और शी हाओ की लड़ाई होती है जिसमें शी हाओ बी फैंग को हराने ही वाला होता है। तभी बी फैंग शी हाओ से उसका बड़े होने का दावा कर कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ हमें मिले हुए आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें एंशिएंट लायन को पकड़ने का आदेश मिला है और इसे हम मना करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। तुम हमें जाने दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी शी हाओ उसे छोड़ देता है। शी हाओ ब्लू ईगल के पास वापस जा रहा होता है। तभी बी फैंग फिर पीछे से शी हाओ पर हमला कर देता है, लेकिन शी हाओ खुद का बचाव कर लेता है। बी फैंग के आदेश पर सब शी हाओ पर वार कर देते हैं। तभी शी हाओ और उनके बीच फिर लड़ाई छिड़ जाती है। वो लोग ब्लू ईगल पर भी तीर चला देते हैं, जिससे ब्लू ईगल जोर से चिल्लाती है और ये देखकर शी हाओ से लड़ रहे सभी लोग हंस पड़ते हैं। तभी ब्लू ईगल की आवाज स्टोन विलेज के शिकारी सुन लेते हैं। शी हाओ बी फैंग को लड़ाई में हराकर मार डालता है। ये सब देखकर बी फैंग के साथी उस पर वार करने ही वाले होते हैं कि स्टोन विलेज के शिकारी वहां आ जाते हैं और उन सबको मार देते हैं। तभी आसमान से बी फैंग के विलेज की स्पिरिट लाओ बी की आवाज आती है। स्टूपिड शी विलेजर्स, तुम लोगों ने बी फैंग को मार डाला, इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। तभी शी हाओ के अंकल उसे स्टोन विलेज वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन शी हाओ बताता है कि ब्लू ईगल घायल है, वो हिल नहीं सकती। तब शी हाओ के अंकल अपने साथियों को ब्लू ईगल की रक्षा करने के लिए कहते हैं और खुद शाओ शान के साथ लाओ बी का सामना करते हैं। शी हाओ भी उनका साथ देता है और उनमें बहुत भयानक लड़ाई होती है। शी हाओ लाओ बी की ताकत की बराबरी तो कर लेता है, लेकिन लाओ बी चालाकी में शी हाओ से बहुत आगे होता है। इसलिए शी हाओ अपने स्टोन विलेज के विलो गॉड से सभी की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता है। तभी लाओ बी कहता है कि एंशिएंट लायन मेरा है और इसी के साथ विलो गॉड लाओ बी को खत्म कर देते हैं। अब सीन चेंज होता है, जहां शी युनफैंग सभी के साथ विलो गॉड को अपने गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए शुक्रिया कह रहे होते हैं। तब विलो गॉड बताती हैं कि इस गांव में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है और शी युनफैंग को तबाही से बचने के लिए सभी लोगों को तैयार करने के लिए कहती हैं और ये भी कहती हैं कि उनका वहां रहना अब सेफ नहीं है। शी हाओ भी विलो गॉड को अपनी गलती बताता है कि उसने बी फैंग को मार डाला। इस पर विलो गॉड उससे कहती हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और शी हाओ के अपने माता पिता के बारे में पूछने पर विलो गॉड वहां से चली जाती हैं। शी हाओ इस पर उदास हो जाता है। तब शी युनफैंग उसे समझाते हैं कि विलो गॉड के कुछ ना कहने की जरूर कोई वजह होगी। उसके माँ बाप अभी जीवित हैं और मेहनत जारी रखने पे वो जरूर उन्हें देख पाएगा। शी हाओ भी उनकी बातों पर हामी भरता है। फिर सीन चेंज होता है। शी हाओ ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमें प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है। फिर शी हाओ अपनी आंखें खोलता है और अपनी ताकत से एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है। अगले सीन में शी हाओ और शी युनफैंग बातें कर रहे होते हैं, जहां शी हाओ शी युनफैंग से ब्लड मूविंग रैल्म के बारे में पूछता है कि क्या यह सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसमें शी युनफैंग शी हाओ को बताते हैं कि यह पाथ ऑफ कल्टीवेशन के लिए पहला कदम है और बहुत लोग अपने जीवन में इसमें कभी कदम तक नहीं रख पाए। शी युनफैंग उससे कहते हैं, आज तुम्हारे शरीर की शुद्धि के लिए एंशिएंट लायन बीस्ट से बनी दवाई है, तुम्हारी शुद्धिकरण को और अधिक प्रभावकारी बनाएगी और अगर तुम बीच में उठ गए तो तुम्हारी रूट बोन को नुकसान पहुंच सकता है। शी हाओ शी युनफैंग से हाँ कहता है और पुल के अंदर चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और वर्मिलियन बर्ड, स्वैलो सेलेस्टियल स्पैरो, विंग्ड टाइगर और वर्मिलियन एप सभी आपस में माउंटेन ट्रेजर के लिए लड़ रहे होते हैं और इसी तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।